इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां आज से 2 दिवसीय विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला विधानसभा का सत्र है, तो वहीं विपक्ष विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहा है। आज दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई दिल्ली में शुरू होगी। आतिशी के सीएम बनने के बाद ये पहला विधानसभा सत्र है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। विपक्ष सत्र की अवधि को बढ़ाने की मांग कर रहा है। आज से दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र शुरू होगा। आतिशी बतौर मुख्यमंत्री पहली बार सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगी, लेकिन इस बीच बीजेपी ने सत्र की अवधि बढ़ाने सहित कई मांगे रख दी हैं। बीजेपी विधायकों ने 2 टूक कहा कि आप सरकार को जनता के मुद्दों से भगाने नहीं देंगे। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र 2 दिनों तक चलेगा। विशेष सत्र के दौरान विपक्ष भी जनता के मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग कर रहा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता और बीजेपी विधायकों की मांग है कि सदन में सीएजी की रिपोर्ट टेबल की जाए। दिल्ली जल बोर्ड में वित्तीय गड़बड़ियों के मुद्दे पर चर्चा हो। अस्पताल निर्माण कार्य में गड़बड़ी से जुड़ी रिपोर्ट भी सदन में रखी जाए। बीजेपी विधायकों की मांग है कि सत्र में प्रश्नकाल रखा जाए, जनता के मुद्दों को उठाने दिया जाए। ऐसा नहीं हुआ तो विपक्ष भी चुप नहीं बैठेगा। जनता के मुद्दे हमारे सामने हैं। सीवर की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, पेंशन इशू है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं और राशन कार्ड नहीं मिल रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। ऐसे सैकड़ों मुद्दे हमारे पास हैं। हम चाहते हैं कि एक तरफ जनता के मुद्दों पर बात हो, दूसरी तरफ सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं लाए पिछले 5 साल से, वो लाई जाए। 6ठा दिल्ली वित्त आयोग गठित किया जाए और इसके साथ साथ जो रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है पानी जल बोर्ड के मामले में, चाहे वो सेक्रेटरी हेल्थ की रिपोर्ट है अस्पतालों के निर्माण के मामले में, वो सब सदन के पटल पर आए और उन पर चर्चा हो। देखिए, हम चाहते हैं भ्रष्टाचार पर चर्चा हो, दिल्ली जल बोर्ड की खस्ता हालत पर चर्चा हो और 71,000 करोड़ से ज्यादा के पैसे को दिल्ली जल बोर्ड ने हाथ ऊपर कर दिया अपनी लायबिलिटी को चुकाने से, उस पर चर्चा हो। श्वेत पत्र आए दिल्ली जल बोर्ड पर। हम चाहते हैं जो खस्ता हालत बसें बाहर होगी, डीटीसी का बेड़ा समाप्त हो गया। वो तो धन्यवाद है नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बसें दे दी, दिल्ली की जान बचा ली, नहीं तो परिवहन व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। दिल्ली बीजेपी के विधायकों ने सत्र की अवधि महज 2 दिन रखे जाने पर भी सवाल खड़े किए। बीजेपी विधायकों की दलील है कि 2 दिन का वक्त जनता के मुद्दों को सदन में रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए सदन की अवधि बढ़ाई जाए। सदन जितनी देर तक चलाना है, जितनी देर तक आपको रात के 12 बजे तक भी बैठना है, विपक्ष आपको पूरी तरह श्योर करता है, आपको ये अधिकार देते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा दिन के लिए सदन बुलाएं, लंबे से लंबे सदन समय के लिए सदन बुलाएं और मुद्दों पर चर्चा करें। सभी मुद्दों पर बात करें और मिलजुल करके अगर इन समस्याओं का कोई हल निकलता है तो हमको निकालना चाहिए। इसी से जाहिर होता है कि इतने मुद्दे हैं दिल्ली के, एक भ्रष्टाचार पे भी चर्चा करें तो 2 दिन मिनिमम चाहिए। विधायकों को अपने अपने इलाकों की समस्या रखने के लिए भी समय नहीं मिल पा रहा है, तो ये तो मैंडेटरी 6 महीने में था, इसलिए इनको मजबूरी में बुलाना पड़ा। अन्यथा यह सिर्फ अपना टर्म पूरा करने के लिए सत्र बुलाते हैं और भाग जाते हैं, मुद्दों पर नहीं आते। बीजेपी का आरोप है कि बीते 6 महीनों से ना तो कैबिनेट की बैठक हुई और ना ही विधानसभा का सत्र बुलाया गया, जिसके चलते दिल्ली वालों के मुद्दों और समस्याओं को सदन में रखने का मौका तक नहीं मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।